यहाँ पर ये जो प्लांट आप देख पा रहे होंगे, शायद आप में से कुछ ने पहचान भी लिया होगा, कितना ह्यूज, कितना बल्कि प्लांट है, काफ़ी पुराना भी प्लांट होगा। इसके आप एक बार ट्रंक का, स्टेम का डायामीटर देखिए कितना हैवी है। ये है यूकेलिप्टस, जिसे सफ़ेदा भी कहते हैं। यूकेलिप्टस सफ़ेदा आपने रोड साइड पर लगे हुए देखे होंगे, क्योंकि ये प्लांट एंजियोस्पर्म, पुष्पीय जो पादप होते हैं उनमें सबसे ऊंचा मिलने वाला प्लांट है। इससे ऊंचा पूरे एंटायर एंजियोस्पर्म में कोई प्लांट नहीं है। वैसे दुनिया में सबसे ऊंचे प्लांट जिम्नोस्पर्म है, जिसमें सिकोया आते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म की यदि मैं बात करूं तो सबसे ऊंचा प्लांट यही जाता है। आप इसको देख भी सकते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको ऊपर की ओर दिखाऊं तो ये कितना ऊंचाई पर जा रहा है और कितना ह्यूज और कितना बल्कि है कि इस प्लांट के पीछे, इसके स्टेम के पीछे मैं छिप जाऊंगा आसानी से। तो आप देख सकते हैं, ज़रा इमेजिन करिए कि ये जो स्टेम आप देख रहे हैं यूकेलिप्टस सफ़ेदा का, ये बना है किसका? सेलुलोज का, वुड का। और ये वुड और सेलुलोज में क्या है? कार्बन। तो इस प्लांट ने जब से इसको लगाया होगा छोटे प्लांट को, और तब से लेकर अब तक इसने जो ये बल्कि पार्ट तैयार किया है, ये किया है कार्बन से। कार्बन मतलब CO2, CO2 मतलब ग्रीन हाउस गैस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स कि इस प्लांट ने न जाने कितना अमाउंट CO2 को, कार्बन को एटमॉस्फेयर से हटाकर अपने बायोमास में ट्रैप करके हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन किया है। हम जब प्लांट की बात करते हैं तो हम ये तो कह देते हैं कि प्लांट लगाओ, वो प्लांट ऑक्सीजन देंगे। वो एक पार्ट है महत्वपूर्ण कि प्लांट जब लगते हैं तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन साथ में वो पॉइजनस गैस, खतरनाक गैस, जो हार्मफुल गैस है, ग्रीन हाउस गैस, उस CO2 को भी ट्रैप करके इस तरीके से वुड के अंदर ट्रैप कर देते हैं और वातावरण से हटाकर हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन करते हैं। एक और बात, यूकेलिप्टस के बारे में बताया, ऊंचा जाता है, रोड साइड पर इसलिए ज़्यादा लगाया जाता है क्योंकि रोड पर ये फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो प्लांट ग्रो कर रहा है, इसकी लीफ शेड होती है नीचे, तो आप देख सकते हैं कि इसकी लीव्स नीचे पड़ी हुई है। इसके आसपास के बाजू के जो ट्रीज़ हैं, प्लांट हैं, उनकी भी लीव्स पड़ी हैं। कितना अच्छा यहाँ पर है जो मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी इन लीव्स को कलेक्ट नहीं कर रहा है या यहाँ से इन लीव्स को उठाकर कचरे के डब्बे में नहीं डाल रहा है। नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का पार्ट है। प्लांट ने सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिए, प्लांट ने लीव्स बनाई, वो न्यूट्रिएंट लीव्स में डाले, लीव्स को शेड किया, शेड होने के बाद में वो न्यूट्रिएंट अब इन लीव्स के अंदर है। वो जो न्यूट्रिएंट है वो इस लीफ के अंदर है। ये लीफ यहाँ पर डेड पड़ी हैं, ढेर सारी लीव्स पड़ी हैं। इनको डिकम्पोज किया जाएगा, बैक्टीरिया, फंगस आएंगे, इनको खाएंगे और खाने के बाद में उन न्यूट्रिएंट्स को वहीं पर भेज देंगे जहाँ पर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, और ये न्यूट्रिएंट इनसे निकलकर प्लांट को दोबारा अवेलेबल होंगे। ऐसी स्थिति में आपको प्लांट्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल चल रहा है। इसलिए कहीं पर यदि डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड लीव्स, डेड ब्रांचेस पड़ी हों तो उनको सड़ने दें, गलने दें, क्योंकि वो एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का पार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।